टिकटॉकर इमशा रहमान की नाजेबा वीडियो लीक करने वाले मुल्जिम की जमानत मंजूर, वजह बनी आम मुआफी। वकील हादी अली चट्ठा ने कहा, मुल्जिम शर्मिंदा है जिस पर हम मुल्जिम को माफ करते हैं। सर ये इमशा रहमान के आप लॉयर हैं एंड इमशा रहमान के केस में जो अक्यूज्ड है लीक्ड वीडियो केस में उनको माफ़ी दे दी गई है। वॉक अस थ्रू कि हाउ डिड यू गाइस रीच दिस कंक्लूजन? मैं थोड़ा सा ना इसमें there is a bit of correction I would like to do हम्म firstly. There's no compromise between the complainant Imsha Rahman and the accused here. This accused is accused of sharing the content which had gone viral on social media already. So he, like many others, like thousands of others, had received this content and he further put it up on his handle. ये So ये भी he ये भी एक बात है हादी साहब runs कि a आउट ऑफ द सो मेनी पीपल व्हाई दिस गाय? FIA की स्वाबदी थी कि something flagged up on their system and they saw this page Instagram पे जिसका नाम है चस्का पॉइंट. हम्म So it's a Instagram page which puts up every sensational, whether it's true or false, but sensational videos clickbait के लिए thumbnails बना के. हमें तो एक दिन FIA ने बताया कि जी हमने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. That हम्म is the first time we came to know of हम्म it. Accused की फैमिली की तरफ से पहुंचाई गई ये बात कि accused की शादी जो है वो महीना डेढ़ माह पहले हुई है और accused के वालिदैन बहुत बूढ़े हैं. इस पे उन्होंने रिक्वेस्ट की मेरे से और इमशा से भी, और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी बेल हेयरिंग पर ऑब्जेक्ट ना करें कि इसको बेल मिल जाए तो हम बहुत एहसानमंद होंगे. क्योंकि जैसे ही मैं अपेयर हुआ सुबह 8:50 पे ये आवाज़ पड़ चुकी थी कोर्ट में, तो जज साहब ने कहा कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बेल दे दूं. तो मैंने कहा जी सर बिल्कुल, मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट एज द कंप्लेनेंट्स काउंसिल कि वी वुड हैव नो ऑब्जेक्शन इफ द कोर्ट वुड deem it fit to grant him bail, but while doing that, the court must observe in its order today that this is not a compromise where there's some monetary benefit involved. This is not a compromise where the accused is innocent. सो द गाय इज बेल्ड आउट यानी वो घर चला गया बट द केस इज स्टिल ऑन गोइंग, राइट? जी, जी, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी एक तफ़रीक है इन चीज़ों में समझने के लिए। तो वो एक डिफरेंट स्टेज होगी, अगर इमशा उस स्टेज पर चाहेंगी उन्हें माफ़ करना, तो वो एक बयान देके उन्हें एक्विट करा सकती हैं। अगर वो चाहेंगी कि वो इसको परस्यू करें और वो समझती हैं कि उनको ये क्लोज़र हासिल नहीं हुआ या उनकी लाइफ़ किस तरह से डिस्टर्ब हुई है, तो वो शी कैन सेट एन एग्ज़ाम्पल फॉर एवरीवन थ्रू दिस सिंगल एक्यूज़्ड. उस वक़्त भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग. she's a victim in this case. या She's not someone who had profited from it. या और ये एक खास इल्जाम लगता है कि कुछ टिकटॉकर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी चीजें इस तरह की सेंसेशनल या ऑब्जेक्शनेबल खुद खुद लीक आउट करते हैं, शेयर करते हैं कि उन्हें फायदा हो. लेकिन आप मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने पर्सनली फर्स्ट हैंड क्या देखा हम्म कि उस एक यंग बच्ची के साथ हम्म इस मुल्क की जमीन तंग कर दी गई उसके ऊपर. अगेन विद दिस बेल मैटर देयर इज अ लॉट ऑफ एक्यूजेशन और प्रोपेगेंडा हैपनिंग वेयर दे ट्राइंग टू blame the victim for something. It is a crime if हम्म you receive any objectionable videos like these about someone and you further transmit them or further share them, तो आपने वो जुर्म का इर्तिकाब कर दिया होता है FIA के नज़रों में. जी सर, thank you very much sir. Hadi साहब, first of all I'm a big fan. To open the gates for public like this, I truly understand. आपका जो schedule है बहुत cloudy होता होगा every day, so I really appreciate कि आपने हमारे लिए time निकाला और आप आके थोड़ा सा हमें inform कर रहे हैं. Thank you, sir. It's a privilege to be here too. सबसे पहले लेट्स गेट दिस इमशा रहमान केस आउट ऑफ द वे. सर ये इमशा रहमान के आप लॉयर हैं एंड इमशा रहमान के केस में जो अक्यूज्ड है लीक्ड वीडियो केस में उनको माफ़ी दे दी गई है. वॉक अस थ्रू कि हाउ डिड यू गाइस रीच दिस कंक्लूजन? मैं थोड़ा सा ना इसमें there is a bit of correction I would like to do हम्म firstly. There's no compromise between the complainant Imsha Rahman and the accused here. So ठीक what है. has happened is that there are different stages of the criminal justice system. ठीक है. So what happens is as soon as you're arrested, the investigating agency, which is FIA CCRC, Cybercrime Reporting Center, Islamabad, in this particular case, what they do is as soon as they arrest someone, they have 24 hours to keep them in custody. Before those 24 hours end, the accused has to be presented to the magistrate, and the magistrate can then further, prolong that custody, which is called the physical custody with the investigating agency. Um, that can happen for
14 days at max, and at the end of those 14 days, automatically the accused is sent to judicial lockup, which is the jail. So in this case, this is Adiala jail. So accused जब arrest हुआ, he was in FIA custody for a day, after which investigation उस हद तक FIA की मुकम्मल थी that they had confirmed, they had technology data evidence, they had even acquired and they were provided the data from Meta Facebook का, और उस सब से चीजें कंफर्म थी कि the accused, बट इसमें जरूरी है कि accused पे एलिगेशन क्या है ये आपने देखना है. So इस FIR में जो accused ये वाला अरेस्ट हुआ है, this accused is accused of sharing the content which had gone viral on social media already. So he, like many others, like thousands of others, had received this content and he further put it up on his handle. ये So ये भी he ये भी एक बात है हादी साहब runs कि a out of the so many people, why this guy? so ये जो है बिल्कुल FIA की स्वाबदीद होती है. There was no nomination, there was no direct naming of the accused by us. What we had done was we had Hmm. taken random pictures of social media handles and um, uh, you could say pages on Facebook which had put up this content, and we had given it to FIA, and then FIA further corroborates that by doing their own research, going online and seeing whether how far the content has gone into. But that content, particular content for IMSHA, that had been shared by thousands of people. तो हमारी तरफ से तो नॉमिनेशन नहीं थी. FIA की स्वाबदी थी कि समथिंग फ्लैग्ड अप ऑन देयर सिस्टम एंड दे सॉ दिस पेज इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है चस्का पॉइंट. Hmm. So it's an Instagram page which puts up every sensational, whether it's true or false, but sensational videos, clickbait के लिए thumbnails बना के they put up everything that's going viral in the social media arena. So he had also put up this, so it came into the eyes of the flagged up with FIA. So FIA wrote to him, the accused, and called him in for questioning, and then they further arrested him after confirmation that he had put ये up जो this पेज है content. चस्का, ये इंस्टाग्राम पे था. ये इंस्टाग्राम पेज तो है. ये बंदा जो है ये एक्चुअली इंस्टाग्राम से उसने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी ये. इसने इंस्टाग्राम पे शेयर की तो बिल्कुल. ये कितने फॉलोअर्स थे, उनका नाम क्या है? मैंने खुद तो नहीं देखा वो पेज, तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट आई एम श्योर इट्स अवेलेबल. या अगर उसे FIA ने FIR के बाद सील कर दिया है नहीं, या आपको एक्वायर देख किया है उसके आपने लॉगिन. आपने क्यों नहीं देखा, मतलब कि टू फॉर द वेटेज ऑफ द केस यू शुड बी नोइंग कि इनका स्ट्रेच कितना है या इनकी ये रूटेड कितने हैं, इनके फॉलोअर्स कितने हैं. दिस एक्चुअली चेंजेस एवरीथिंग, नो? To be honest, I was given this information by the FIA. So complainant and myself as counsel for the complainant, हमें तो एक दिन FIA ने बताया कि जी हमने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. That is the first time we came to know of it. और उन्होंने कहा कि हमने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अपने इंस्टाग्राम पेज चस्का पॉइंट के नाम से पे कंटेंट शेयर किया हुआ था. और इसमें थोड़ा सा एंगल मैं उसका हम देख सकते हैं जाके कि उसके कितने व्यूज हैं क्या है, बट इसमें थोड़ा सा एंगल कमर्शलाइजेशन का भी है कि everyone, all the people who were sharing this and using them as thumbnails या clickbaits या जो भी, it's a mean of earning for them ना. तो ये तो every click means something, तो उस वजह से वो put करते हैं. But notwithstanding anything else, it is a crime if you receive any objectionable videos like these about someone and you further transmit them or further share them, तो आपने वो जुर्म irtikab कर दिया होता है FIA के मतलब. अच्छा, तो आगे क्या हुआ? देन व्हाट हैपेंड यू गाइस? जी आगे आगे ये हुआ कि जी वो अरेस्ट हो गए और उन्होंने लगभग 14 दिन या 15 दिन कस्टडी में गुजारे हैं. और उसके बाद FIA को भी इस बात की जो है इंफॉर्मेशन मिली और फिर हम तक भी फैमिली की तरफ से, एक्यूज की फैमिली की तरफ से पहुंचाई गई ये बात कि एक्यूज की शादी जो है वो महीना 1.5 माह पहले हुई है और एक्यूज के वालिदैन बहुत बूढ़े हैं और वो बहुत परेशान है और उन्होंने लाइफ में कभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ इस तरह डील ही नहीं किया, एक्यूज ने भी नहीं किया कभी. तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था. इवन दो उन्होंने वो क्राइम तो किया था, लेकिन इस पे उन्होंने रिक्वेस्ट की मेरे से और इमशा से भी, और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी बेल हेयरिंग पर ऑब्जेक्ट ना करें कि इसको बेल मिल जाए तो हम बहुत एहसानमंद होंगे और हम अपने बेटे के कान भी खींचेंगे कि उसने क्या हरकत की है. और उनके वालिद साहब ने इनफैक्ट उस हेयरिंग के बाद
जो है वो मीडिया पे बयान भी दिया इस बात पे, वो भी मौजूद है रिकॉर्ड पे, कि मेरे बेटे ने एक बहुत बड़ी गलती की है, बेवकूफ़ी की है और शायद उसको भी समझ नहीं थी इस बात की वो क्या कर रहा था और आपने या भी किस तरह जजेस के को लोग कहा है हैंडल कि कर इस सकते हैं। चीज़ को आप ऑर्डर का आप हिस्सा बनाएं कि जी, ये जी, इज़ बिल्कुल। रिमोर्सफुल, दैट्स वेरी नाइस। बिल्कुल, हमने जज साहब को सिर्फ़ इतना ही कहा क्योंकि जैसे ही मैं अपेयर हुआ सुबह 8:50 पे ये आवाज़ पड़ चुकी थी कोर्ट में, तो जज साहब ने कहा कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बेल दे दूँ? तो मैंने कहा जी सर बिल्कुल, मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट एज़ द कंप्लेनेंट्स काउंसल कि वी वुड हैव नो ऑब्जेक्शन इफ द कोर्ट वुड डीम इट फिट टू ग्रांट हिम बेल, बट while doing that, the court must observe in its order today that this is not a compromise where there's some monetary benefit involved. This is not a compromise where the accused is innocent or has not done it. ये compromise ये है इस हद तक है कि बेल होने में हमें objection नहीं है because the accused is remorseful. He's showing repentance. He's showing कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था और बाकी सबको भी जो है अपने इर्द गिर्द लोगों को भी ये याद रखवाएगा कि ये करना जुर्म है, ये नहीं कर सकते हम। जो ये कहा है कि हाँ ठीक है हम अक्यूज को बेल दे देते हैं, वाज दिस एडवाइस गिवन फ्रॉम योर साइड और वाज द फैमिली वांटिंग टू डू दिस? Uh, by family you mean the family of the accused? या हाँ, तो फैमिली ऑफ द अक्यूज्ड बहुत परेशान थी और वो यहाँ के है भी नहीं इस्लामाबाद, तो उनके लिए वो ट्रैवल करना भी था और उनके लिए ये आपको ये समझना पड़ेगा, ये बहुत शॉकिंग है। लेट्स से आप या मैं हो और हम अपनी आम ज़िंदगी गुज़ारते हो। हम बज़ाहिर बज़ाहिर एक इनोसेंट सा काम करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और एक दिन हमारा बच्चा या हमारा भाई या हमारे अब्बू जो हैं उनको एफआईए ले जाए या अरेस्ट कर ले, तो वो जो एक ट्रॉमा है, जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत शॉकिंग है कि ऐसा क्या हो गया है, मेरे बच्चे ने क्या किया होगा, उनको तो इसका इल्म भी नहीं था। तो इसलिए उनके लिए बहुत वो था और वो काफ़ी ज़्यादा एज्ड है दोनों पेरेंट्स और मैंने आपको जिस तरह बताया कि एक्यूज़ की शादी को महीना डेढ़ माह हुआ था। तो इन सब फैक्टर्स के बाद और फिर उसकी एतराफ़ जुर्म या उसके रिमोर्स के बाद तो ये हम काफ़ी इंक्लाइंड थे इस बात पे। एज़ काउंसल फॉर द कंप्लेनेंट मैं एडवाइस दे सकता हूँ, मैं लीगल पोज़ीशन को ले आउट कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट एक्ट ऑन माय ओन या बिकॉज़ आई एम ऑब्वियसली ऑब्वियसली एक्टिंग या अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय क्लाइंट। हम्म तो मैं अपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस पे काम कर सकता हूँ, इट वुड नॉट बी माय डिस्क्रेशन। हम्म आई कुड एडवाइस otherwise or in a certain way, but at the end of the day, I would work on the lines of what my client wants. ओके सो सो द गाय इज बेल्ड आउट, यानी वो घर चला गया बट द केस इज स्टिल ऑन गोइंग, राइट? जी, जी, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी एक तफ़रीक है इन चीज़ों में समझने के लिए कि जो हमारा निज़ाम फ़ौजदारी कानून है, क्रिमिनल लीगल सिस्टम है, उसके अंदर बेल मैटर एक प्री ट्रायल मैटर है। ट्रायल तो स्टार्ट होता है जब आप पे चार्ज फ्रेम किया जाएगा, जब 173 सीआरपीसी का चालान मुरत्तब करेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एफआईए और उस चालान में वो ऑब्वियसली जो शवाहिद है उनके मुताबिक ही रोल लिखेगी एक्यूज़ का। तो वो एक डिफरेंट स्टेज होगी, अगर इम्शा उस स्टेज पर चाहेंगी उन्हें माफ़ करना तो वो एक बयान देके उन्हें एक्विट करा सकती हैं। अगर वो चाहेंगी कि वो इसको परस्यू करें और वो समझती हैं कि उनको ये क्लोज़र हासिल नहीं हुआ या उनकी लाइफ़ किस तरह से डिस्टर्ब हुई है, तो वो she can set an example for everyone through this single accused, जो भी इनका रोल था out of the thousands who had shared this, making it viral on the social media, तो वो चाहेंगी तो वो कर सकती हैं, वो चाहेंगी तो नहीं करेंगी और उसके बाद ट्रायल होगा और ट्रायल में दोनों साइड के एविडेंसेस पेश होने के बाद, उन पे जिरा होने के बाद, फाइनल आर्गुमेंट के बाद कोर्ट एक फैसले पे पहुंचेगी। दूसरा इम्पोर्टेंट बात मैं अली साहब आपको ये ज़रूर बता दूँ कि the FIR has not been quashed or retracted or withdrawn by the complainant. The FIR is still in place. It is a FIR which is operative. It is in field. Anyone else who even today or tomorrow puts up that objectionable content on social media or shares it would again commit that crime and can be arrested. ओके सो एक तो ये बताएं कि इट वाज रियली एक बड़ी एक केम एज अ शॉक कि ये जो बंदा था ये इंस्टाग्राम पे था। आई थॉट दैट उसने कोई व्हाट्सएप पे कोई इस तरह की हरकत की होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम की तो अपनी भी वीडियो शेयर करने की कुछ रूल्स हैं, वो एक्सप्लिसिट कंटेंट तो वो लगाने नहीं देते इंस्टाग्राम वाले। सो आई डोंट नो कि हाउ हाउ दिस वर्कड आउट। um, I think है उनकी गाइडलाइन, वो तो इवन फेसबुक की भी है, ट्विटर की भी अपनी है, बट स्टिल आई थिंक देयर आर सर्टेन लूप होल जिनके थ्रू लोग
कुछ ना कुछ ब्लर करके या इंसिनुएट करके ऑब्जेक्शनल मटेरियल या पोर्नोग्राफिक इमेजेस भी इवन लगा देते हैं। और ये एक एक्चुअल इशू रहा है। बट इसमें मैं ऐड करूंगा अली साहब के एक चीज जो बहुत परेशान कुन है, जहाँ पे एक चीज खुशाइंद है यहाँ पे, वो ये है कि मेटा ने डाटा दिया एफआईए को और चीजें बहुत जबरदस्त। ट्रांसपेरेंट है और बड़ी क्लियर है। कोई ऐसी एलिगेशन नहीं है कि किसी ने पर्सनल मोटिव के लिए किसी को ट्रैप किया है और वो किसी को तंग कर रहा है। बिल्कुल जिस तरह ठीक है, झूठे पर्चे बिल्कुल भी ठीक है, एफआईए में आपको पता बिल्कुल है ठीक है, बेखाचा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहीं पे एक परेशान कुन बात यह है कि जब ये वीडियो शेयर हुई तो विक्टिम के साथ जो इमशा है, जो कंप्लेनेंट है, उनके साथ जो हुआ, जिस चीज से वो गुजरी, उस वक्त भी देयर इज अ लॉट ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग। शी इज अ विक्टिम इन दिस केस। या शी इज नॉट समवन हु हैड प्रॉफिटेड फ्रॉम इट। या और ये एक खास इल्जाम लगता है कि कुछ टिकटॉकर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी चीजें इस तरह की सेंसेशनल या ऑब्जेक्शनबल खुद खुद लीक आउट करते हैं, शेयर करते हैं कि उन्हें फायदा हो। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने पर्सनली फर्स्ट हैंड क्या देखा हम्म कि उस एक यंग बच्ची के साथ हम्म इस मुल्क की जमीन तंग कर दी गई हम्म उसके ऊपर। हम्म हम्म वो अपनी पढ़ाई उसकी छूट गई, वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा सकती थी हम्म आराम से, और उसको डेथ थ्रेट्स आना शुरू हो गई। उसकी जिंदगी तो एक मिनट में 360 बदल गई। तो उस सूरत में उस वक्त भी किया जा रहा था, और अब ये जो बेल का मैटर सारा हुआ है, शी टुक अ प्रिंसिपल स्टैंड। इट वाज वेरी ब्रेव ऑफ हर टू कम फॉरवर्ड एंड से कि नहीं, मैं एफआईए में जाऊंगी, मैं एफआईआर कराऊंगी, दिस इज अ क्राइम, आई एम अ विक्टिम। जो पाकिस्तान में इस बात टेबू ऐसे बात नहीं होती। वी जंप टू कंक्लूजन टू ब्लेम द विक्टिम। Again, with this bail matter, there's a lot of accusation or propaganda happening where they're trying to blame the victim for something. I think Imsha has done what every girl in this country should do if God forbid, Allah na करे कि वो इन हालात से गुजरे, तो any victim shouldn't shame or be put in a corner or be put in a tight spot saying कि तुम्हारा कसूर और तुमने ये। It's the same as कि जब हम रेप अपोलोजिस्ट या रेप उसमें हम करते हैं कि आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने, या आपने ये क्या किया, या आप रात को क्यों बाहर थे। तो आई थिंक ये उसी के मुतरादिफ है सर इस केस ये में भी कॉन्वर्सेशन, ये विक्टिम को। बात तो बिल्कुल बियॉन्ड कॉन्वर्सेशन है ना, ये इसके उस तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। यानी दिस इज़ ट्रू, इमशा रहमान इज़ अ विक्टिम ऑफ दिस एंटायर थिंग, इज़ अ विक्टिम ऑफ टेक्नोलॉजी, विच आई वांट Yeah. टू से एक्चुअली, क्योंकि इट्स जितनी पावरफुल, जितनी ज़्यादा उसकी ज़िंदगी चेंज हुई है, इस एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी है, दिस इज़ व्हाट टेक्नोलॉजी डज। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो जो एफआईआर है उसकी सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? एफआईआर, सॉरी, योर कंप्लेंट, when she came to you and you went to FIA, what were the salient features of the complaint that you could like tell us? जी। सो बेसिकली हमारी जो कंप्लेंट है एफआईए में, उसके अंदर हमने सिंपली ये एलिज किया है और बताया है कि देयर इज सर्टेन वीडियोस एंड पिक्चर्स गोइंग अराउंड ऑन द सोशल मीडिया एंड दे हैव गॉन वायरल नाउ, एंड दीस वीडियोस आर इंसिनुएटिंग, दीस वीडियोस are showing my face, but the actions or conduct or the things happening in those videos, we are not aware of those. We do not own the content. It is not our case that the videos were really made or the videos really exist and they have been leaked or there's a data leak. We accuse, and our case is this, the prosecution's case is this, that there is certain objectionable material that is created, there is certain objectionable material that is insinuating the victim doing certain acts which in Pakistan, in a society like Pakistan, can get someone killed, um, let alone destroy their life from all other aspects, and put them in a corner where they can't, go about their everyday routine. तो वो चीजें हमने अब बताई उन्हें कि ये सब चीजें हो रही हैं और हमें इस और तरह से इस नुकसान कितना हुआ टाइम उसका। बाद इन्होंने एक और गिरफ्तारी? बात मैं जी जी इसमें, जी जी जी। जी जी, मेरी एफआईआर के आई थिंक हमारी हमारी दरख्वास्त से लेकर मुलजिम के अरेस्ट होके 13 दिन के बाद बेल होने में इट टुक अराउंड 1.5 मंथ। ओके, ओके, सही। आप कुछ कह रहे थे? बट हाँ वली साहब, मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये बड़ा जरूरी है समझना कि ये जो एफआईआर हमने कराई और हमने इसके अंदर बताया, दैट इज ऑल द एविडेंस वी नीड। The evidence is, let's say, hypothetically speaking, and I'm not now talking about Imsha's case, मैं generally सबके लिए बात कर रहा हूँ कि let's say if there are any videos of someone being intimate with a certain other person, you can't even share those. You're not supposed to share those on social media. वो किसी की प्राइवेसी को हर्ट करेंगी और एफआईए की एम्बट में कॉग्निजेबल ऑफेंस में आएंगी।